नमस्कार साथियों, क्या आप भी परेशान हो गए हैं? बार बार याद करने की कोशिश करते हो कि वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे याद रखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आप अपने वर्णों के उच्चारण स्थान कैसे याद रख सकते हो। तो चलो अब हम सीखते हैं कि आखिरकार हम कैसे याद रख सकते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो यदि हम बात करते हैं वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो वो आपकी 25 होती है। क्यों? क्योंकि आपके वर्ग बनते हैं, इस तरफ भी देखो आपके 5 है, जैसे कै, चे, टे, ते, पे, और कै के भी आपके 5 है, तो प्रत्येक के आपके कितने होंगे? 5 5 होंगे। कितने होंगे आपके? 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। यदि मैं बात करूं कि स्पर्श व्यंजन, वो भी आपके 25 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कै वर्ग है आपका किसी न किसी मुख के किसी न किसी अवयव से टकराते हैं। चे भी टकराता है, टे भी टकराता है, ते भी टकराता है और पे भी टकराता है। तो इसीलिए स्पर्श का मतलब होता है छूना। और जो आपके छूते कितनी है? 5 जगह से छूते हैं, तो पांचों के पांचों किसी न किसी अवयव से टकरा कर छू रहे हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? आपकी 25 हो गई। अब हम बात करते हैं फाइनली कि आखिरकार मैं कैसे याद रख सकता हूं कि कौन सा वर्ग कैसे कहां पर आपका स्पर्श करता है। ये बच्चों को सबको दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत हो रही है। तो आज आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पालोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नो टेंशन होगी। यहां की बात करें, पहला आता है आपका कै। कैवरक की जैसे ही हम बात करते हैं तो कैवरक आपका कंठ से टकराता है। सर हमने याद कर लिया, रट्टा मार लिया, घोट के पी लिया, फिर भी याद नहीं हुआ। तो अब देखो, यहां की बात करें, आप देखो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग होता है, जुदा होता है, तो जैसे ही अलग होता है उसको क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। सबको होता है, आपको भी होता है ना। तो कै का मतलब आप ऐसे याद रखो, कैफ और कबूतर, कैफ और आप याद रखो कबूतरी। दोनों उड़ गए, अलग अलग हो गए, जुदा हो गए, रोएंगे, बिल्कुल चिल्लाएंगे, दर्द होगा, परेशानी होगी। उसके बाद में आप याद रखो खैफ और आप याद रखो खरगोश। खरगोश और आपके क्या है? मादा खरगोश। दोनों, क्योंकि खरगोश की रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है, तो भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो रोएंगे। ठीक है। उसके बाद में गैफ और आप याद रखो कि जब ये जुदा हो जाते हैं, हर गली में उसे ढूंढा जाता है, वो एक दूसरे को ढूंढते हैं कि आखिरकार कहां गया, आखिरकार कहां गई। उसके बाद में हर घड़ी बस उसी का ख्याल आता है और सब कुछ क्या लगता है? खाली खाली लगता है। और जैसे देखो, ए और आ को आप कैसे याद रखोगे? ए और आ आपकी ध्वनि ऐसी होती है जो स्वरों में सबसे पहले आती है। वो जब जुदा होते हो तो सबसे पहले आपको रोना ही आता है, दुख होता है, तकलीफ ही होती है। तो इसके याद रखो, ए और आ। पहले आपको लगता था कि वह मेरा है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक फुल स्टॉप लगना था, कितने लग गए? 2 लग गई। कितने लग गई? 2 लग गई। तो यहां पर आप इसका विसर्ग को भी ऐसे याद रख सकते हो। अब जैसे देखो, आप अलग हो गए, अलग होने में जब छोटा कोई बच्चा होता है, आप ननिहाल जाते हो, उस समय कोई छोटा आप बच्चे होते हो, उस समय क्या होता है? आप रोते हो, आप ये चाहते हो कि मैं भी अपना मम्मा के साथ में ननिहाल जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है ना। तो जब आप तेज रफ्तार से रोते हो, ऊंची आवाज में रोते हो, यानी अधिक लाउडली आप रोते हो, तब आपकी मम्मा क्या बोलती है कि रो मत वरना तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और यहां पर आप जुदा होगे, अलग होंगे, तब आपका क्या बैठेगा? गला, यानी कंठ आपका बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? कंठ। तो याद रखो, सबसे पहले आपका क्या होता है? कंठ से उच्चारित होने वाला कैवर्ग होता है। उसके बाद में देखो, ऐसे याद रखो, एक चमेली नाम की लड़की थी, जयपुर आप याद रखो, चमेली नाम की लड़की थी, और वह छत्ता लेकर कहां पर? जंगल में जा रही थी। जंगल में जा रही थी, और वहां पर क्या नहीं था? झरना नहीं था, और सब कुछ क्या था? खाली खाली। झरना नहीं था तो जयपुर जल भी नहीं था। उसकी मम्मा ने मना किया था बार बार कि चमेली बेटा ऐसा मत कर, दूं तू मत जा, जंगल में कुछ खा जाएंगे जानवर, तुझे ले डूबेंगे। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मम्मा मम्मा मैं तो घूमने जाऊंगी और जंगल देख कर ही आऊंगी। फिर उसने क्या किया कि वो जंगल में चली गई। अब जैसे ही वो जंगल में चली गई, लेकिन उसकी मम्मा ने क्या किया? वो जो लंच बॉक्स होता है उसी के अंदर है, वो 2 मिर्ची के बड़े डाल दिए उसके अंदर। तो जयपुर चमेली आपकी गई, जयपुर चमेली आपकी गई छत्ता लेकर। जयपुर जंगल में जल नहीं था, क्योंकि झरना नहीं था, सब कुछ क्या था? खाली खाली। अब जैसे ही वह मिर्ची खाएगी, अब जैसे ही वह मिर्ची खाएगी तो उसे क्या लगेगी? मिर्ची लगेगी। ठीक है। और जब वह मिर्ची लगती है तो आप अकेले में जाकर देख लेना, ट्राई लगा लेना, आपको ई और ई की आवाज आती। इसकी आती है ई और ई की आवाज आती है। ठीक है ना। अब जैसे ही आप विपत्ति के समय में होते हो, आप किसको याद करते हो? ईश्वर को याद करते हो। उसने भी क्या किया? ईश्वर को याद किया।
और उसने किस ईश्वर को याद किया? उसने किया शिव भगवान को याद किया। तो आप इसको याद रख सकते हो, इससे यहां से आप सह याद रख सकते हो। जैसे ही शिव जी आपके प्रकट हो गए, आए और बोले क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी लाडो, तो उन्होंने बताया कि भगवान जी, ईश्वर शिव जी, मुझे क्या हुआ है मिर्ची लगी है और जल यहाँ पर नहीं है, तो आप मुझे जल प्रदान करने की कृपा करें। अब आपको पता है मिर्ची कहाँ पर लगती है? तालू के अंदर लगती है। कहाँ पर लगती है? तालू के अंदर लगती है। ठीक है। और जल आपका कहाँ पर मिलता है? भूमि के तालू में मिलता है, तल में ही मिलता है ना। तो याद रखो, आप यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? च वर्ग आपका कहाँ से उच्चारित होगा? आपका तालु से होगा। उसके बाद में देखो ट वर्ग। ट वर्ग के लिए यही आगे बात है, यही चमेली थी। और यही चमेली कहां पर चली गई? जब अपने ऑफिस में वर्क कर रही थी, कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी, वो वापस आ गई अब घर पे, क्योंकि शिवजी ने उसको जल प्रदान कर दिया और वो वापस घर पे आ गई। उसके बाद में क्या हुआ? वो ऑफिस जा रही थी चमेली भाई। अब यहाँ पर क्या होता है आपको पता ही है कि यहाँ पर आपकी चमेली थी और उसके दो भाई थे, बॉडी बिल्डर थे दोनों भाई, वो भी अच्छे खासे तो एक बार क्या हुआ, तो इसी के ऑफिस का जो एक कर्मचारी का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को ये चमेली है वो बहुत अच्छी लगने लग गई। इसने अब इसके दोस्तों के साथ में मिलकर यहाँ पर चले गए और बस स्टैंड पर जाकर चमेली पर कुछ कमेंट कर दिए। उसने बोला टैफुर आपकी टमाटर जैसी तुम्हारी गाल, और टैफुर जैसे ही टमाटर जैसी तुम्हारी गाल, ऐसे बोला। और उसके बाद में उसने नेक्स्ट में कमेंट किया कि चाल तेरी मतवाली, घुंघराले तेरे बाल। उसके भाइयों ने ये बात जब जब से सुनी और जैसे ही सुनी तो ठैफुर उसको ठोका। ठैफुर डमरू की तरह, ठैफुर ढोल की तरह आवाज आई। उसने बोला कि सॉरी बाबा सॉरी, अब मुझे माफ करो, गलती से गलती होगी, आज के बाद में मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उसके भाइयों ने जरा भी दया नहीं दिखाई, वो उसको ठोकते चले गए, ठोकते चले गए। और उसने बोला कि सब कुछ खाली खाली है, ये ऋतु कैसी है, ये मौसम कैसा है, मुझे पता नहीं है। इस मौसम में मैंने बोल दिया ये मौसम बड़ा बेईमान है, लेकिन वो नहीं माना। उसमें से एक उसका भाई लेकर आया, चाकू लेकर आया, उसके पैर और ऐसे याद रखो पेट, और इसके अंदर चाकू लगा दिया तो पेट क्या हो गया? चीरा लग गया, मतलब सह बन गया ना। उस पेट के अंदर क्या लगाया? चाकू। तो ये जैसे ही चाकू लगाया तो वो आपका क्या हो गया? वहां पर उसका खून स्रावित होने लगा, बाहर निकलने लगा। जैसे ही खून बाहर निकलने लगा तो तुरंत उसको कहां पर पहुंचाएंगे? हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया गया, डॉक्टर साहब ने बोला बस आप कुछ समय, कुछ मिनट पहले ले आते तो मैं इसकी जान को बचा सकता था, अब नहीं, सॉरी सॉरी, उसने ऐसा बोल दिया। अब यहां पर देखो, अब वो क्या गया? मर गया। याद रखो आप क्या हो गया? मूर्धन्य। मर गया मतलब क्या याद रखोगे? मूर्धन्य। उसके बाद में देखो, अब कुछ दिनों के बाद में मौसम ठंडा हुआ, वो चमेली भी दिल और जानों से उससे ही प्यार करती थी, उससे ही लव करती थी, उससे ही स्नेह करती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसके दोनों भाई वहां पर खड़े थे बिल्कुल समक्ष। उसने निशब्द थी उस टाइम। अब उसने बोला, अब वो धीरे से अकेली भी रात के अंधेरे में गई, दीवार फांद कर चली गई बाहर, जहां पर उसकी कबर को दफनाया गया था, कबर में दफनाया गया था। जिस कबर में उसको दफनाया गया था उस कबर के बिल्कुल पास चले गई और पास जाकर रोने लगी, फूटने लगी। काश ऐसा हो जाता कि अभी भी हम एक हो जाते। अब इस जहान में भी हम एक नहीं हो सकते तो उस जहान में हम क्या एक हो सकते हैं क्या? तो ऐसे वो प्रश्नों के साथ में उसने सोचा कि इस जमीन पर तो हम एक नहीं हो सकते, लेकिन वहां पर जाकर हम एक हो ही जाएंगे। तो ऐसा सोचकर उसने बोला कि मेरी भी तमन्ना थी, मेरा भी दिल धक धक थक थक करके धड़कता था, लेकिन मेरे भाई होने की वजह से मैंने वहां पर तुझे नाना बोला। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे लव करती थी, मैं भी तुम्हारा साथ निभाना चाहती थी। ऐसा किया और इसने ये जो नब्ज है, ये सबसे बड़ी जो खून वाली नब्ज है, उसको दांतों से काट डाला। दांतों से क्यों काट डाला? क्योंकि वो कोई खंजर लेकर थोड़ी जाएगी, फांसी का फंदा लेकर थोड़ी साथ में जाएगी, नहीं गई वो। उसने दांतों से काट डाला और वहां पर क्या है? खून बिखर गया, बाहर निकलने लग गया। अब सुबह हुई, अब घर वालों ने ढूंढा, पूछा कि चमेली आखिरकार कहाँ गए, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ चली गई, लेकिन कहीं नहीं मिली। फिर इधर का पूछा, उधर का पूछा, बगल में पूछा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन चमेली नहीं मिली।
फिर ढूंढते ढूंढते 5-6 घंटे हो गए, उसके बाद में खबर मिली कि जहां पर उस लड़के को दफनाया गया है उसके बिल्कुल सामने चमेली की लाश पड़ी हुई। ठीक है, अब उसके पापा और मम्मी, क्योंकि उसने दांतों से काटा था, दांतों से तो दंत आ जाएगा ये, और ऐसे भी आप रखो द याद आएगा तो यहां पर आपका दंत आ जाएगा। उसके बाद में उसके पै फॉर पप्पा, फै फॉर फूफा, बै फॉर बाबा, भै फॉर भाई, मैं फॉर मम्मा, कैसे रोने लगी, उबक उबक कर रोने लग गए। कैसे रोने लग गए, उबक उबक कर रोने लग गए। तो यहां पर वो, अब वो पछता रहे हैं। अब उबक उबक कर रोना क्या होता है, जैसे देखो उबक उबक कर रोने में क्या होता है, आंसू निकलते रहते हैं, होठ हिलते रहते हैं, लेकिन दर्द होता रहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। वहां पर उसको बोला जाता है आपको उबक उबक के रोना। एक होता है बांग मार के रोना, बांग मार के रोने में आवाज ज्यादा आती है। जो महिलाएं जब भरण होता है किसी का तब वो आवाज निकालती है, वो आपके जो रोना होता है उसको बोला जाता है आपका तेज आवाज निकालना। वो नहीं होता यहाँ पर उबक उबक कर रोना। जो पुरुष होते हैं, जिस टाइम किसी की मौत हो जाती है तब पुरुष जो रोते हैं वही उसको बोला जाता है उबक उबक के रोना। अब यहाँ पर देखो आपको ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब उसके उबक उबक के रोने में उसके होठ हिलेंगे ना। अब होठ हिलेंगे तो कौन सा हो जाएगी, आपके ओष्ठे हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, उसके पप्पा भी होठ हिला रहे हैं, उसके फूफा भी होठ हिला रहे हैं, भाई भी होठ हिला रहे हैं, बाबा भी होठ हिला रहे हैं, मम्मा भी उबक उबक के रो रही है। तो उसको अब रियलाइज हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हम ये गलती न करते, काश हम उसको नहीं मारते तो आज हमारी चमेली हमारे सामने होती। तो अभी आपने देखा कि ये उच्चारण स्थान आपको कैसे याद रखने हैं। अब ये जो आपका पांचवा होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो नासिक्य होता है। क्या होता है, इसको बोला जाता है नासिक्य, क्योंकि ये पांचों की पांचों दो ध्वनियां ना, ये आपकी पांचों की पांचों ध्वनियां आपके नाक से उच्चारित होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, आपका नासिक्य बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। यहां पर जो ये य रे ल व ये होते हैं, ये इसको बोला जाता है आपका अंत्यष्टय व्यंजन। अंत्यष्टय व्यंजन। और जो ये होते हैं इसको आपको बोला जाता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। ये यदि आपको पूछे अंतःस्थाई व्यंजनों की संख्या कितनी है तो ये आपकी हो जाएगी 4, और उसमें व्यंजनों की संख्या भी आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। यही तो य और श आपका तालु से मैंने आपको बताया था, र और श का मूर्धा से, ल और श का दंत से आपका उच्चारित होता है का उच्चारण स्थान आपके 3 है, कंठ भी होता है, काकल्य भी होता है, अलिजीवा भी आपका है का उच्चारण स्थान है होता है। यदि हम बात करते हैं यहां पर आपके य वह की बात करते हैं, ये और वह का आपको क्या बोलते हैं, इसको अर्ध स्वर बोला जाता है, संघर्षहीन आपको व्यंजन बोले जाते हैं, क्योंकि ये आधे स्वरों की तरह व्यवहार करते हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए साथियों इतना ही, बने रहिए, टिके रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।